हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही खास अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। 1 सितंबर 2025 मैं दिल्ली से उज्जैन पहुँचा और वहाँ मैंने सिर्फ 4,000 रुपये में पहले से एक पैकेज बुक किया था। यकीन मानिए दोस्तों, इस पैकेज ने मेरी पूरी यात्रा को एकदम टेंशन फ्री और यादगार बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा 3 दिन का उज्जैन और ओमकारेश्वर का सफ़र। सुबह सुबह मैं दिल्ली से उज्जैन पहुंचा। स्टेशन पर उतरते ही पैकेज वालों की टैक्सी पहले से ही इंतजार कर रही थी। फिर मुझे सीधा होटल ले जाया गया। होटल एकदम साफ सुथरा और आरामदायक था। फ्रेश होकर हमारी असली यात्रा शुरू हुई। अब हम महाकालेश्वर मंदिर जा रहे हैं। जैसे जैसे मंदिर के करीब पहुंचे, पूरा माहौल हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। हर महादेव! वो वातावरण इतना दिव्य था कि रोम रोम खड़ा हो गया। और इस पैकेज की वजह से हमें लाइन में ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। सच कहूँ तो मुझे महाकाल बाबा के बहुत करीब से दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वो पल मेरी ज़िंदगी के सबसे अनमोल पलों में से एक था। कहा जाता है कि बहुत समय पहले उज्जैन में चंदन नामक एक भक्त अपने पुत्र शक के साथ महाकालेश्वर की पूजा करता था। इसी दौरान दूषण नाम का राक्षस लोगों को परेशान करता था। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर दूषण का वध किया और वहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। तभी से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन शिव भक्ति के लिए सबसे बड़ा तीर्थ बन गई। इसके बाद हमने काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। यहाँ की खासियत है कि लोग शराब अर्पित करते हैं और माना जाता है कि बाबा काल भैरव स्वयं इसे स्वीकार करते हैं। फिर गदकालिका, शक्तिपीठ और हरि सिद्धि माता मंदिर भी घूमे। इतने सारे दर्शन करने के बाद भी थकान महसूस नहीं हुई, क्योंकि सब कुछ पहले से अरेंज था। कहीं जाने आने की टेंशन नहीं, बस दर्शन और आत्मिक शांति। शाम को होटल वापस आए। वहाँ स्वादिष्ट डिनर मिला और पहले दिन की यात्रा एकदम शानदार तरीके से पूरी हुई। अगले दिन सुबह सुबह हमारी टैक्सी तैयार थी ओमकारेश्वर यात्रा के लिए। उज्जैन से ओमकारेश्वर का सफ़र करीब 3 घंटे का है। रास्ते भर नर्मदा नदी का नज़ारा और गाइड द्वारा सुनाई गई कहानियाँ यात्रा को और भी खास बना रही थी। ओमकारेश्वर पहुंचकर सबसे पहले हमने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। नर्मदा नदी के बीचों बीच स्थित ये मंदिर अद्भुत शांति देता है। वहाँ की हवा, वहाँ की गूंज, सब कुछ बहुत दिव्य था। उसके बाद हमने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। यहाँ पूजा करते समय ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर गया हो। शाम को हम वापस उज्जैन लौटे। पैकेज की वजह से सफ़र बहुत आसान रहा। कहीं टैक्सी ढूंढने की दिक्कत नहीं, सब कुछ पहले से प्लान था। फिर हमने होटल में आकर आराम किया और अगले दिन के लिए तैयार हो गए। तीसरे दिन पैकेज के तहत हमें उज्जैन के बाकी प्रमुख स्थलों पर ले जाया गया। सुबह सुबह सबसे पहले हम रामघाट और शिप्रा नदी पहुंचे। वहां का सूर्योदय का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि दिल वहीं रह गया। घाट पर बैठकर मन को बहुत शांति मिली। इसके बाद और भी मंदिर और लोकल साइट सीन दिखाए गए। हर जगह पैकेज टीम के लोग हमारे साथ थे, इसलिए हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ी। और दोपहर तक हमारा उज्जैन का दर्शन पूरा हुआ और शाम को उन्होंने हमें आराम से स्टेशन तक छोड़ दिया। पूरी यात्रा एकदम स्मूथ रही और सबसे बड़ी बात, हर जगह हमें वीआईपी ट्रीटमेंट जैसा फील हुआ। दोस्तों, ये 3 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे यादगार दिन थे और ये सब संभव हुआ सिर्फ उस पैकेज की वजह से, जिसकी कीमत मात्र 4,000 रुपये थी। इस पैकेज में होटल, टैक्सी, गाइड, दर्शन सब कुछ शामिल था। ना कोई टेंशन, ना कोई एक्स्ट्रा खर्चा। फैमिली, कपल्स या ग्रुप, किसी के लिए भी ये पैकेज परफेक्ट है। अगर आप भी महाकाल बाबा के दर्शन और ओमकारेश्वर यात्रा करना चाहते हैं तो मैं दिल से कहूँगा इस पैकेज को ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, ये ट्रिप सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव था। अगर आप भी अपने जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा पाना चाहते हैं तो एक बार उज्जैन और ओमकारेश्वर जरूर जाइए। मेरे लिए तो ये ट्रिप एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन गई। जय श्री महाकाल।